नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द विलेज लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेंगू पे। इस बीमारी ने, जिसका नाम छोटा सा है डेंगू, पर हाहाकार मचा रखा है। बहुत से भाई इस बीमारी की वजह से काल का ग्रस्त हो गए हैं। बहुत भाइयों को बड़ी भारी दिक्कत हुई है। बहुत भाइयों को काफ़ी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ रहा है। तो ये बीमारी कहने में एक छोटी सी बीमारी है, कह देते हैं कि हम एक सिंपल बुखार है, पर ये एक सिंपल बुखार नहीं है। ये आदमी को मृत्यु की शैया तक ले जाता है। होता क्या है इसमें, स्टार्टिंग में एक एडीज मादा मच्छर के काटने से ये होता है। और ये एडीज मादा मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ये साफ पानी में ही अंडे देती है। ये जो गंदा पानी होता है, अपना गंदला पानी होता है, उसमें ये ना पनपता है ना ये अंडे देती है। इसलिए एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये मच्छर दिन में काटता है, मैंने पहले भी बताया था। और तीसरी बात इसमें है, ये 3 फीट से ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ता है, ये 3 फीट तक ही उड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। दिन में जैसे आपने थोड़ा अगर बैठे तो पंखा चला लेना हल्का सा, मीडियम उस पर, और पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। या घर में साफ पानी का जमाव हो तो वहाँ थोड़ी क्लोरीन वगैरह की गोली पानी में डाल दीजिए, जिससे वहाँ पे अंडे नहीं पनपेंगे और मच्छर पैदा नहीं होगा। फिर इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं, बंदे को उल्टी होती है, तेज सिर दर्द होता है, जी मिचलाता है, शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, ग्रंथियों में दर्द होता है। ये इसके लक्षण हैं। साथ में जैसे ज़्यादा उल्टी आने लगती है, लगातार उल्टी आती है, जी मिचलाता है, और ज़्यादा हो जाए तो मुसड़ों से खून आने लग जाता है, और भी शरीर के कई हिस्सों से खून रिसने लग जाता है। वो एक भयंकर स्थिति होती है। वो किसी किसी को होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है, आज मैं 3-4 सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी भाई को हल्की फुल्की दिक्कत है तो वो घर पे इसका आयुर्वेदिक इलाज कैसे कर सकते हैं। हमारे लगभग हर घरों में तुलसी होती है, ना हो पड़ोसी के है, किसी आश्रम में, स्कूल में, दाएं बाएं आपको तुलसी ज़रूर मिल जाएगी। तुलसी के पत्ते आपको लेके आने हैं। उनको पहले एक बार वैसे पानी में धो लीजिएगा। उसके बाद वो तुलसी के पत्ते 2 कप पानी के चढ़ा दीजिए आप, साफ पानी के, और उनको उबालते रहिए। उसके अंदर 20-25 तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। उबलते रहेंगे उबलते रहेंगे, 2 कप का 1 कप रह जाएगा, पूरा कश निकल गया है। वो पानी आप पीजिए, उससे प्लेटलेट बढ़ती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपका। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। तुलसी का ध्यान रखना। कच्चे पत्ते आप चबा भी सकते हो, धोकर वैसे चबा सकते हो सुबह सुबह आप। तो ये तुलसी का पानी का हुआ। उसके बाद मेथी के पत्ते, इस मौसम में मेथी आपको मिल जाती है। मेथी के पत्तों को आप रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए, सुबह उस पानी को छान कर पी लीजिए। उससे भी प्लेटलेट बढ़ती हैं, खून साफ होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये चीज़ आप कर सकते हो। मेथी आजकल इस सीजन में मिल जाती है घरों में। संतरे का रस है, संतरे का रस आजकल किन्नू, हमारे आसपास काफ़ी गांव में बाग लगे हुए हैं किन्नू के। 1-2 मैंने किन्नू का बाग आपको दिखाया भी है। किन्नू ले लीजिए आप। विटामिन सी होता है, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जिस बंदे का ये इम्यून सिस्टम, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिस बंदे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उसको ऑटोमेटिक कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। अगर कोई बैक्टीरिया आ भी गया बाहर से उसके शरीर के अंदर, तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको मार देगी। ये चीज़ कीजिए आप, मिल सकते हैं आराम से। नीम के पत्ते हैं, नीम हमें वातावरण में मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है। नीम के पत्ते लीजिए आप। नीम के पत्तों में आपको क्या करना है, नीम के पत्तों में वही करना है आप, नीम के पत्तों को उबालिए आप, उबाल कर छान कर उसका पानी पीजिए। वो भी अच्छी चीज़ है, खून को भी साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्लेटलेट भी बढ़ाता है। पपीते के पत्ते हैं, पपीते के पत्ते में एक एक्स्ट्रा चीज़ आप कर लीजिए, पपीते के पत्ते को मिक्सी में क्रश कर लीजिए।
मिक्सी में क्रश करके उसको पानी में उबालिए। वही विधि 2 कप लीजिए, उबालते रहिए, 1 कप रह जाएगा, पूरा कश निकल गया है, उसको पीजिए। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, शरीर पे कोई नुकसान नहीं है। नारियल का पानी लीजिए आप। नारियल के पानी से अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है, क्योंकि बार बार उल्टी आएंगी, दस्त लगेंगे, डेंगू में ये चीज़ें होती हैं, तो शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो नारियल पानी पानी की कमी भी पूरी करेगा, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और प्लेटलेट को भी बढ़ाएगा। ये भी अच्छी चीज़ है, देसी चीज़ है। और परहेज इसमें क्या करने, कई भाई परहेज का ध्यान नहीं रखते, इस वजह से अगर प्लेटलेट बढ़ भी गई है तो कई बार घटने लग जाती हैं। आपको खासकर 3-4 चीज़ों के परहेज रखने हैं। जैसे आपको चाय नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है, आपको सोडा नहीं लेना है, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। ये चीज़ें, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, ये हानिकारक हैं। ये वैसे भी हानिकारक हैं, पर जिस बंदे को डेंगू हो गया उसके लिए और भी ज़्यादा हानिकारक हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने बताया, आप ये चीज़ें घर पे हमारे आराम से उपलब्ध होती हैं। आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए जैसे मैंने बताया है, आपको बिल्कुल निश्चित फ़ायदा होगा। परहेज आप रखिए, निश्चित फ़ायदा होगा। अगर फिर भी किसी बंदे की ज़्यादा कंडीशन ख़राब, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर किसी बंदे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उसको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। वो घर पे ना पड़े इन चीज़ों के चक्कर में। जो आजकल ये अपने, मैं किसी झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेने होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी होती है, ज़्यादा मेडिसिन लेने से प्लेटलेट और ज़्यादा टूटती हैं। और गांव में हम क्या करते हैं, दर्द हुआ, दर्द की गोली खा रहे हैं, बुखार की गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवा लिया है। ये चीज़ें, उससे ज़्यादा प्लेटलेट टूट जाती है। फिर हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं, फिर हम जाते हैं बड़े डॉक्टर के पास शहर में, फिर हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो भी कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो साथियों, ये चीज़ें हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। अब एक हमारे घर पे आपको तुलसी का पौधा लगा हुआ है, वो तुलसी का पौधा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तुलसी का पौधा देखिए आप। उसके बाद ये देखिए आप, तुलसी का पौधा, ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है और बिल्कुल इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, बिल्कुल अच्छे से। तो आप इस तरह के कोई तुलसी का पौधा हमें आपको बिल्कुल मिल जाएगा, और इस तरह के तुलसी के पत्ते के आपको ये पत्ते लेने हैं। और साथ में एक चीज़ का और आप रखिए साथियों, जो बकरी का दूध है वो हमारे ग्रामीण जो रीजन होता है, ग्रामीण रीजन में बकरी का दूध भी हमें मिल जाता है, तो बकरी का दूध भी आप ज़रूर लीजिएगा। तो साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।